जयराम रमेश जी जब बोल रहे थे तो आप कुछ बोल रहे थे मेरे कान में। मैंने कहा कि दो प्रकार के लोग जो होते हैं, कुछ तो पढ़े लिखे मूर्ख होते हैं, कुछ अनपढ़ होते हैं। वो तो जो अनपढ़ है उसको तो समझाया जा सकता, अज्ञ सुखम आराध्य, बड़े आसानी से उसको समझाया जा सकता है। सुखतरम आराधित विशेषज्ञ जो बहुत जानता है उसको, लेकिन जो जानते हुए भी नहीं जानना चाहता है, ब्रह्मा अपि तंग नरंग न रंचयति, उसको ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते हैं। तो ये दूसरा वाला कैटेगरी है। ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि संविधान में आरक्षण खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। वो अच्छी तरह जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कई बार ये बात दोहराया है, भारतीय जनता पार्टी ने कई बार दोहराया है, और कि आरक्षण हम खत्म नहीं करना चाहते हैं, कोई ऐसी मंशा नहीं है। लेकिन उनको लगता है कि आरक्षण खत्म होने के कारण जो है वो जातियां गोलबंद हो जाती हैं। तो इस कारण से उनको ये डर सता रहा है, ये जो सारी घबराहट है ना, अंदर का डर जो है उनको बता रहा है। क्योंकि जो समीर जी कह रहे थे उस बात को मैं आगे ले जाना चाहूँगा कि एक ही शर्त पे ये संभव है, या तो कांग्रेस पार्टी में बड़ी टूट हो, या बहुत सारे सांसद जो हैं वो उस दिन बीमार पड़ जाएं, कहीं को किसी की बेटी की शादी हो जाए, या कोई और, जैसे आपने देखा कि उद्धव ठाकरे के कहा कि सगाई या कुछ शादी उदी का मामला था, उद्धव ठाकरे ने शाम में पूछा हो गई तो हो गई, लेकिन वो बेसिकली वो बीजेपी के साथ बात हो गई थी। तो ऐसे यदि गैर हाजिर रह जाते हैं तो जो दो तिहाई बहुमत है वो पार करना भारतीय जनता पार्टी के लिए सरकार इसी सत्र में मूव करेगी। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर बहुत जोर से काम कर रही है। देखिए, जिस तरीके से गैर भाजपा दलों को अप्रोच कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उसमें मुझे लगता है कि इसकी पूरी संभावना है। पार्टियां न टूटे लेकिन समर्थन आ सकता है। तोड़ने को अप्रोच भी कहते हैं। नहीं, मैंने कहा कि न टूटे, तोड़ना नहीं कहा। थोड़ा सा आगे से करके पॉजिटिव तरीके से कहते हैं कि जो अप्रोच है वो कंसेंसस बनाने की कोशिश कर ले सरकार। जरूरी नहीं ना कि हमेशा ही तोड़ के किया जाए। और दोनों महत्वपूर्ण मुद्दे हैं मेरे हिसाब से, जो वुमेन रिजर्वेशन बिल भी है और परिसीमन वाला, दोनों ही देश के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप कन्विंस भी कर सकते हैं, लेकिन क्या ये सरकार उस सिस्टम पर भरोसा करती है, ये इंपॉर्टेंट बात। सर, इतने दिनों की वो जो बहस हुई अप्रैल में उस स्पेशल सेशन में, तो फिर उसमें कौन आपको कहाँ देखा कंसेंसस बन सकता है? नहीं, कंसेंसस तो स्टेप बाय स्टेप बनती है ना, ऐसा थोड़ी होता कि ये स्थायी भाव हो गया। आप सोचिए ना, 1996 में आया था वुमेन रिजर्वेशन बिल, 2023 में तो पास कर लिया था ना आपने सर्वसम्मति से। इसलिए ये मत सोचिए कि ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार बिल तभी लाएगी जब उनको लगेगा कि ये नंबर पूरा हो गया। और ये सोचना कि इस तरह की स्ट्रेटेजी काम करेगी, वो काम करे या ना करे, लेकिन सरकार उस काम पर नहीं आएगी। महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल को लेके कि कुछ लोगों को गैर हाजिर करके, कुछ लोगों को विदेश यात्रा भेज के, जैसे आर्टिकल 370 पर किया था, 40 MPs को विदेश यात्रा भेज दिया था, वैसा नहीं करेगी इस बार। क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है, महत्वपूर्ण बिल है। उसके लिए सरकार इससे बेहतर होगा कि सरकार इंतजार करे और कोशिश करे कि भाई पूरी तरह से जब नंबर पर्याप्त हो तब आ जाए, कन्विंस करे। ये गैर हाजिरी वाला बिल नहीं है। उसकी वाटर टेस्टिंग जो है ना, वो ये है जो बिल आप दिखा रहे हैं, 130वां संशोधन 130। तो वो वाटर टेस्टिंग का बिल है कि सरकार यदि उस बिल को पास करवा लेती है तो वो बिल से उसको एक रास्ता, एक भरोसा। रिक्वायरमेंट तो सेम है, उसमें भी 2 तिहाई चाहिए। हाँ, तो लेकिन वो गिर जाएगा तो कोई ऐसा वो नहीं होगा ना। वाटर टेस्टिंग का मतलब है कि नंबर उससे साबित हो जाएगा ना। यदि वो पास हो गया तो सरकार को लगेगा कि ठीक है, हम जा सकते हैं, वहां पर जा सकते हैं। और उस बिल को पास कराना बहुत मुश्किल काम है, आप जितना आसान समझ रहे हैं ये वाला बिल। क्योंकि ये तो एक तो इस बिल का पहला विरोध क्या है, ये तो पॉलिटिकल वेंडिटा का बिल है ना, ऐसा कहते हैं। ऐसा ऑपोजिशन का ऐसा कहना है। ऐसा अपोजिशन का कहना कौन सा बिल? तो ये जो बिल है 130वां संशोधन, जेल 30 दिन जेल वाला। इस बिल को पास कराना भी इतना आसान काम नहीं है। तो ये वाटर टेस्टिंग के लिए सरकार ऐसे कर सकती है कि इस बिल को इंट्रोड्यूस करे और देख ले कि देश में, संसद में क्या माहौल है। नहीं, ये बिल तो इंट्रोड्यूस्ड है। वही मतलब जेपीसी से आगे अभी उसको लेकर तो आना ही पड़ेगा ना, दोबारा से वहां लेकर आए और उसको पास करा लेगी तो सरकार का भरोसा बढ़ जाएगा कि उस पर काम करे। और ये बात ठीक है, यदि नंबर बढ़ गया होता या नंबर आ गया होता तो वो इस बिल को स्पेशल सेशन करके ही पास करवाती दोनों को। तो मानसून सेशन में वैसे भी नहीं करवा रहा। सरकार के पास अभी नंबर नहीं है, नंबर के करीब पहुंच रही है, लेकिन अभी नंबर इतना आसान नहीं है। 41 सांसद बड़ी संख्या होती है सर, 41 में सांसद। आप कुछ बोल रहे थे? नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा था, जो बाद में विजय ने जोड़ा भी उसको और थोड़ा स्पष्ट किया जाए।
वही बिल पास कराना, उसी में सहमति नहीं बनेगी। हाँ, तो वही क्योंकि हर आदमी कहेगा कि अरे हम फंस जाएंगे। हर आदमी अपने को तो सब कह रहे हैं ना कि भाई हम जेल चले गए तो क्या हुआ, कुर्सी से क्यों उतरे। सारी लड़ाई तो यही है ना। और अरविंद जी ने तो एक उदाहरण प्रस्तुत कर दिया है कि भाई जेल में रहें न रहें लेकिन कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि वो बिल ज्यादा कठिन है, सहमति दूसरे वाले पर बन सकती है। हाँ। सरकार को अगर कोई कंसेंसस या कोई उस तरह की चीज करनी होगी तो वो उस पर करेगी, उसके बाद भले वो 130 में संशोधन की तरफ जाए, या जिसको हम कह रहे हैं पीएम सीएम जेल में जाए तो कुर्सी छोड़ने वाला। मुझे समझ में नहीं आ रहा आप लोग क्यों, आपने भी और आप भी क्यों कंसेंसस शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, कहाँ पॉसिबिलिटी दिखती इतना है? बड़ा और संविधान कंसेंसस संशोधन, अगर देखिए, अगर देश भर कंसेंसस के लिए जो संविधान संशोधन बिल बिना कंसेंसस के पास नहीं हो सकता। आप एक बात कह रहे हैं गुड फेथ वाली हाँ, बात, logical मैं कह रहा हूं अगर बात, उस मैं सर आ गया सर, अगर उसकी गुंजाइश होती तो टीएमसी के 30 सांसद एनसीपीआई में जाते क्या, शिवसेना यूबीटी को नहीं, क्या? उसकी गुंजाइश नहीं है। लेकिन जब आप ये पुख्ता कर लेते हैं, दो तरीके होते हैं दोनों ना। तरीके से। एक तरीका ये है कि आप कहें कि भाई आ जाओ हमारे साथ, तो क्यों आए भाई, तुम तो इतनी दूर खड़े हो। एक तरीका ये है कि देखो हम आ तो गए हैं बहुत नजदीक, तुम आ जाओगे तो तुम्हारे भी हिस्से राजनीतिक श्रेय जाएंगे, नहीं आओगे तो कोई बात नहीं। हम नॉन अलाइंड पार्टियां भी हैं, ऐसा नहीं है जो और जब आप बीजेपी देखते एनडीए होंगे और कि भाई आप इस जगह तक पहुंच गए हैं, कई बार गठबंधनों में भी ऐसा होता है कि सरकार बनने तक है तो लोग आ जाते हैं। देखिए, यदि कांग्रेस पार्टी अपनी आत्महत्या की जो सारी सामग्री यदि जुटा लेना चाहती है, तब तो कहेगी कि हाँ भाई वुमेन रिजर्वेशन बिल पर हम साथ आकर के खड़े हो जाएंगे। और क्योंकि उसके साथ सीटों की संख्या भी बढ़नी है, ठीक है। विमेन रिजर्वेशन बिल तो पास हो चुका है, सीटों की संख्या बढ़ाने की ही बात है। इस पर मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी आएगी, क्योंकि कांग्रेस को ये पूरा का पूरा डर है, ठीक है कि ये प्रोपोर्शनेट में ही बढ़ेगा, 50% बढ़ेगा, लेकिन फिर जो नॉर्दर्न इंडिया का है या सेंट्रल इंडिया का है, यहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी डोमिनेट कर रही है, उसको बाकी राज्यों की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि ओवरवेलमिंग पॉपुलैरिटी या मेजोरिटी आ जाती है तो यहीं से पूरी मेजोरिटी मैनेज हो जा रही है। यही डर सता रहा है कांग्रेस पार्टी को, और इसके लिए वो कभी भी इस प्रकार का राजनीतिक आत्महत्या का काम नहीं कांग्रेस पार्टी करना चाहिए। पिछले चुनाव में तो ये साबित नहीं किया ना कि आपको नॉर्थ इंडिया से मेजोरिटी मिल जाएगी। देखिए, नहीं साबित हुआ, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन जिसकी संभावनाएं ज्यादा है, जो मिलता है वो तो नॉर्थ से मिलता है। देखिए 2014 नंबर बढ़ने से तो वो रेफरेंस तो वही 37 लोकसभा सांसद समाजवादी पार्टी के हैं भाई, 80 में तो वही तो कह रहे हैं। मैंने कहा ना, 6 लोकसभा सांसद राजस्थान में उत्तर प्रदेश के हैं। राजस्थान